पूरा अभ्यास एक द्रुत गति के हिसाब से होगा कि एक श्वास एक पोजीशन, दूसरी सांस छोड़ने के साथ दूसरी पोजीशन, इसका हम अभ्यास करेंगे। तो और आसनों की पोजीशन पर भी ध्यान देते हुए कि ये जरूरी है कि हम आसनों पर कितना ध्यान दे पा रहे हैं और उसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलाइनमेंट से हमारे शरीर का लाभ और ज्यादा होता हुआ है। तो इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट भी है। तो शुरुआत करेंगे, एक, हाथों को ऊपर खींचते हुए, सांस छोड़ते हुए, 2, आगे बेंड होते हुए, 3, पैर पीछे, सांस छोड़ते हुए, 4, होल्ड, 5, नीज चेस्ट फॉरवर्ड, स्टांग प्रणाम, भुजंगासन इनहेल, 7, अधोमुख श्वानासन, अश्व संचालन, एक पैर आगे, सांस लेते वापस, पादस्तासन, सांस लेते वापस, नमस्ते। ये इस अभ्यास को अगर लगातार 5 मिनट अपनी क्षमताओं के अनुसार धीरे धीरे 10 मिनट और 15 मिनट कर लिया जाए तो ये पर्याप्त है हमारी शारीरिक क्षमताओं को वृद्धि और शरीर की पूर्ति करने में, कि जो शरीर को लाभ मिलना चाहिए। अब इसी के बाद हम थोड़ा सा धीरे करते हुए, धीमी गति से हर आसन को फील करते हुए, रुकते हुए, एक, सांस लेते हुए, हाथों को कंधों, सिर्फ एक कोशिश ये रहे कि हम सिर्फ कंधों को खींचें और चिन खींचें, कंधों को पीछे की तरफ खींचें, शोल्डर पूरे स्ट्रेच हो, घुटने टाइट रखते हुए। तो फॉरवर्ड बेंडिंग में हम इस बात का ध्यान रखें कि जो हार्ट पेशेंट है वो पूरा बेंडना है, आधे हिस्से पे रुकें, या आगे वाले हिस्से को जितना ढीला छोड़ सकते हैं उतना ढीला छोड़ें, और जितना स्ट्रेच करना है वो पैरों की पोजीशन में करें, एंकल होल्ड करके या हथेली को फ्लोर पे लगाकर, हथेली फ्लोर पे लगा लें और पैरों के पास में, और गर्दन को धीरे धीरे अंदर अपनी क्षमता के अनुसार, कोशिश रहे कि हमारी क्षमता के अनुसार हो, और कोशिश ये भी रहे कि हमारे पैरों का हिस्सा, हमारे पैरों पर बहुत अटेंशन रहे कि वो घुटने बिल्कुल टाइट हो। अश्व संचालन, दूसरी स्थिति, एक पैर पीछे, घुटने को जितना टाइट कर सकते हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये एकदम टाइट हो, हील पीछे खिंची हुई हो, तो पूरी पेल्विक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती हुई घुटने से लेकर एंकल तक की एक स्ट्रेट लाइन हो, कि ये एक हिस्सा सीधा रहे, और नी से पेल्विक एक स्ट्रेट लाइन हो, नजर ऊपर की तरफ, प्लक, बैलेंसिंग आसन, 4। इस स्थिति में हम श्वास रोकते हैं, कमर का हिस्सा ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, कमर में दर्द जिनके हो वो खास तौर से ध्यान दें कि कई बार सूर्य नमस्कार नीचे झुकता जाता है, ये पोजीशन नहीं आनी चाहिए, ये थोड़ी सी नजर 4 कदम दूरी पर, दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधे होने चाहिए हाथ, कोनी टाइट शोल्डर, 5, नीज चेस्ट फॉरहेड, घुटनों को, चेस्ट को और फॉरहेड। जो चेस्ट लगाने के बाद फॉरहेड नहीं लगा पाते हैं वो सिर्फ चिन भी लगा सकते हैं, हिप्स पूरे स्ट्रेच होते हुए, तो आपकी लंबर रीजन आप देखते हैं काफी स्ट्रेच आता है अच्छा खासा, इसको आप बहुत अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि आपकी उंगलियां कंधों से बाहर नहीं जाए, दूसरी बात कि आपके कंधे पीछे उठे हुए रहे, तो पूरे शोल्डर्स के थ्रू लंग्स का पूरा एक्सपांशन मिलता हुआ। 6, इसके बाद भुजंगासन, अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे लें, ऊपर उठें और धीरे धीरे हाथों का पूरा प्रयास, और शोल्डर को पीछे जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना लाभ मिलता हुआ। अधोमुख श्वानासन, माउंटेन, टोज अंदर करते हुए, पर्वतासन भी, और शोल्डर जितना नीचे बेंड हो सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि आपके घुटने बिल्कुल टाइट हो, ये जितना स्ट्रेच दे सकते हैं टाइट करते हुए, आगे शोल्डर्स पूरे स्ट्रेच फील करते हुए, बहुत बढ़िया। आगे अश्व संचालन हो रहा है, सेम, नजर ऊपर की तरफ, जल्दबाजी में नहीं करें। हर आसन की स्थिति में अगर हमारी क्षमताएं हमें बढ़ानी है तो हम प्रत्येक आसन में अब रुके, महसूस करें कि कौन से आसन में किस हिस्से पर खिंचाव आ रहा है, ये महसूस होने लगेगा थोड़ी देर रुकने के बाद। अगर हम गति से करते रहेंगे तो ये एहसास नहीं होगा, लेकिन स्वेटिंग बहुत अच्छे से होगी। पादस्तासन में आएंगे, गर्दन अंदर करते हुए, घुटनों पर पूरा ध्यान की टाइट रखें, फॉरहेड, कोशिश ये रहे कि हम वापस आ जाएं धीरे धीरे। एक बात और प्रयास रहे कि जब हम पादस्तासन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा फॉरहेड घुटने पर लगे, लेकिन एक कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा पेट थाइस से लगे, फिर धीरे धीरे हम आगे के हिस्से को लगाएं, जिससे हम अपनी कमर के निचले हिस्से का अधिकतम उपयोग कर सके और वो खुलती हुई, तो हमारी स्ट्रेंथनिंग भी बढ़ती हुई और हमारी वर्किंग स्टेमिना, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी बैक मसल स्ट्रेंथन होगी, नर्वस सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, उतनी ही हमारी एफिशिएंसी बढ़ती हुई हर लेवल पे, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या इमोशनली हो, हर लेवल पर हम बढ़ते हुए। इसके साथ एक और परिवर्तन करते हुए कि हम पहला आसन इनहेल करते हुए बहुत ज्यादा बेंड नहीं होंगे, हल्का सा बेंड हुए, सिर्फ शोल्डर को स्ट्रेच करने की कोशिश और गर्दन को पीछे खींचने की कोशिश, बस। तो आपका चेस्ट एक्सपांशन होता हुआ स्पष्ट। वापस आएंगे और इसी स्थिति में तिर्यक
ताड़ासन, साइड बेंड होते हुए, जो स्थिति हमें और सूर्य नमस्कार में नहीं होती, हम इसमें महसूस कर सकते हैं कि हमने साइड बेंडिंग करके इसका लाभ लेते हुए दूसरी तरफ वापस आए इनहेल के साथ और फिर एक्सेल के साथ कंटिन्यू फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे बेंड होते हुए एक्सेल के साथ फॉरवर्ड पूरा अंदर। 3 अश्व संचालन। अश्व संचालन की स्थिति में हम परिवर्त पार्श्व कोणासन वाला करेंगे कि हम एक हाथ को ट्विस्ट कराते हुए और हाथ नमस्ते मुद्रा में लेते हुए। ये परिवर्त पार्श्व कोणासन की पूर्व स्थिति है, पूर्ण नहीं है, और वही घुटने को टाइट करने की कोशिश। ये इस बात पर भी निर्भर है कि हमारी शारीरिक क्षमता क्या है। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं हो, हम किसी कुर्सी का सपोर्ट ले सकते हैं, कुछ छोटी चौकी का उपयोग कर सकते हैं, टेबल का उपयोग कर सकते हैं, स्टूल का उपयोग कर सकते हैं, हाथ का उपयोग देते हुए हम ट्विस्ट करा सकते हैं। वापस आए संतुलन आसन, बैलेंसिंग, दूसरा पैर भी पीछे, 5 नीज चेस्ट फॉरवर्ड, 6 भुजंगासन, टोज मिले हुए, हील मिली हुई। इस बात का खास तौर से ध्यान दें, कंधों को जितना स्प्रेड करा सकते हैं और हाथों से अपनी बॉडी को जितना पीछे धकेल सकते हैं। अधोमुख श्वानासन, वापस अश्व संचालन, दूसरे पैर से दूसरे तरफ से। तो आसन दोनों तरफ की ट्विस्टिंग भी होती हुई और ट्विस्ट का पूरा लाभ मिलता हुआ वापस आए। पादहस्तासन, पुनः कम बैक इनटू नमस्ते मुद्रा आसन। ये इस तरह से हम सूर्य नमस्कार में ज्यादा से ज्यादा चीजें जोड़ दें और हम इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती जाती है, उसका हम लाभ ले सकते हैं कि हम और आसन जोड़ें, नए आसन जोड़ें और उसका पूरा लाभ लें सूर्य नमस्कार का। मैं सूर्य नमस्कार के विषय पर यही अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।